नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। योगी सरकार नवरात्रि में दुर्गाष्टमी और भगवान श्री राम के जन्मदिन राम नवमी पर अखंड रामायण का पाठ कराएगी। सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। इन कार्यक्रमों में महिलाएं और बालिकाओं की विशेष रूप से सहभागिता की जाएगी। प्रमुख सचिव संस्कृति मुकेश में शाम की ओर से प्रदेश के सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश भेज दिए गए हैं। हिंदुओं की आस्था से जुड़ा चैत्र नवरात्रि पर्व 22 से 30 मार्च तक पड़ रहा है। नवरात्रि के दौरान प्रदेश के देवी मंदिरों और शक्तिपीठों में दुर्गा सप्तशती का पाठ, देवी गायन, देवी जागरण, झांकियों और अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया जाएगा। सरकार इन आयोजनों के लिए हर जिले को 1-1 लाख रुपए उपलब्ध करा रही है, जिसको लेकर विपक्ष ने सरकार के इस फैसले को सियासी बताया है। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह का क्या कहना है। नवमी की अग्रिम शुभकामनाएं दूंगा। सरकार ने जो फैसला लिया है वह जनता के हित का फैसला है, सबके कल्याण का फैसला है, प्रदेश, देश और दुनिया में मानवता की रक्षा का फैसला है। चूंकि जगत जननी और जगत पिता जगदीश्वर यह न कोई राज्य की सीमा में है, न कोई राष्ट्र की सीमा में है, और वह तो सबके कल्याण के लिए करते हैं। और इस प्रकार के जब अनुष्ठान होते हैं, आयोजन होते हैं, तो सबके लिए होते हैं। सर, मंत्री विभाग के जो हैं ठाकुर जयवीर सिंह, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मंत्री जी, क्या इंतजाम किया गया है? कल से नवरात्र का पहला दिन है, तो खासतौर पर लखनऊ और बाकी जिलों के लिए क्या कुछ? पूरे प्रदेश के हर जिले में हम लोगों ने पर्यटन और संस्कृति परिषद का गठन किया हुआ है, जिनके माध्यम से सारी कल्चरल और टूरिज्म की एक्टिविटीज को हम लोग प्रगति में बदलने का काम करते हैं। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है हर जिले में, जिसमें टूरिज्म अफसर हमारे सेक्रेटरी हैं और जिले के सारे माननीय विधायक, माननीय सांसद, उसके सदस्य हैं, डेवलपमेंट के सारे अफसर और पर्यटन और संस्कृति के जुड़े हुए तमाम मशहूर हस्तियां उसके मेंबर के रूप में काम करती हैं। हम लोगों ने शासनादेश जारी करते हुए 1-1 लाख रुपए टोकन मनी के रूप में प्रत्येक 75 जिलों को भेजने का काम किया है कि कल से दुर्गा सप्तशती का 9 दिन पाठ मंदिरों में कराया जाएगा। रामनवमी के दिन अखंड रामायण का पाठ विधिवत तरीके से, भव्यता के साथ, व्यवस्थित तरीके से कराने का काम प्रदेश सरकार के माध्यम से पूरे प्रदेश में कराया जाएगा। और इसके लिए सारे जिलों पर तैयारियां कर ली गई हैं। प्राय इसके लिए हम लोगों ने नोडल अधिकारी बनाए थे, उनके द्वारा सूचनाएं भी कलेक्ट कर रहे हैं कि किन किन जिलों में किस तरह, कौन मंदिर, कहाँ क्या व्यवस्था है, कहीं भी कोई चूक न हो, कहीं कोई कमी न हो, इसकी पूरी व्यवस्था की जा रही है। कल से ये भव्यता के साथ पूरे प्रदेश में सारे कार्यक्रम आयोजित करने का संकल्प व्यक्त है। हमारे साथ मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह थे, जो बता रहे थे कि कल कैसे पूरे प्रदेश में दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनाई देगा। साथ ही साथ उन्होंने समाजवादी पार्टी की नई रणनीति पर खासी टिप्पणियां की हैं। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। चलिए, अलीगढ़ में क्या तैयारी है नवरात्र के मौके पर, देखिए जरा संवाददाता की रिपोर्ट। की टीम यानी कि हम इस वक्त मौजूद हैं अलीगढ़ के ऐतिहासिक 9 देवी मंदिर। देखिए तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये 9 देवी माता का मंदिर है और ये अलीगढ़ का प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर है। देखिए माताएं बहनें पूजा करती हुई भी तस्वीरों में आपको साफ तौर से नजर आ जाएंगी। माताएं बहनें पूजा कर रही हैं। देखिए साथ में पुजारी जी हैं, इनसे भी बात करेंगे कि जिस तरीके से अब शारदीय नवरात्रे स्टार्ट होने वाले हैं। पुजारी, एक बार आपसे जानकारी करेंगे कि शारदीय नवरात्रे स्टार्ट होने वाले हैं और योगी सरकार ने इस बात बहुत अच्छी पहल की है, क्योंकि जितने भी नवरात्रे हैं उसमें दुर्गा सप्तमी का पाठ होगा, वहीं जहां रामनवमी के दिन अखंड रामायण का पाठ जगह जगह यानी कि तहसील पर, ब्लॉक में जगह जगह किया जाएंगे। क्या रहता है और नवरात्रों की इस मंदिर की मान्यता क्या रहती है, और इस तरीके से सरकार इस बार जो है एक कायाकल्प बदलने का काम कर रही है, हर मंदिर में पाठ होंगे, इसको लेकर आपको क्या विचार है? ये तो बहुत ही सरकार का सराहनीय कार्य है और योगी सरकार को हम बहुत बहुत अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहेंगे और माता की तरफ से उनको आशीर्वाद। ये बहुत ही बड़ा उद्यम, बड़ा ही पुरुषार्थ उन्होंने किया है और अच्छा हिंदुत्व का जागरण का काम भी होगा इससे, और इससे समाज में जागृति फैलेगी। सबसे बड़ी बात है। नवरात्र कब से स्टार्ट हो रहे हैं? और नवरात्र 22 तारीख से यहाँ पे प्रारंभ हो रहे हैं। और ये जिस मंदिर में आप खड़े हैं, ये मंदिर यहाँ पूरे इस अलीगढ़ जिले का नहीं बल्कि और भी 2-4 जिलों के बीच में इस मंदिर की बहुत बड़ाई है और बहुत लोग इसको पहचानते हैं, जानते हैं। और माता का यहाँ पे जो नवदुर्गा माता स्थापित है यहाँ, इनकी बहुत महिमा है।
हाँ, बहुत बड़ी महिमा है। यहाँ पे जो भी जन आता है वो अपने जो भी मनोकामनाएं पर लेके आता है उसकी सब माताएं पूर्ण करती हैं। ये हमारे यहाँ का बहुत। लखनऊ से संवाददाता की रामनवमी पर ये रिपोर्ट देखें। उत्तर प्रदेश में पहली बार होगा जबकि नवरात्र पर दुर्गा सप्तशती और वहीं रामायण के पाठ होंगे जगह जगह। हालांकि इसको लेकर के हर जिले में जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने निर्देश जारी किए हैं। हालांकि इस वक्त हम मोहनलालगंज तहसील में हैं और यहाँ भी जो उप जिलाधिकारी हैं और तहसीलदार हैं साथ में निरीक्षण के लिए आए हुए हैं। यहाँ भी एक आयोजन होना है, धार्मिक आयोजन होना है। सर, क्या लगता है कि इस बार जिस तरह से पाठ हो रहे हैं जगह जगह मंदिर में, ऐसे में आपके यहाँ तहसील पर क्या तैयारी है? हाँ, निश्चित रूप से हम लोगों ने तहसील पर भी एक कार्यक्रम की रूपरेखा हम लोग बना रहे हैं। जैसा कि आप देख भी रहे हैं, ये हमारे यहाँ तहसील परिसर में बाबा शिव जी का मंदिर है। यहीं पर जो प्लान हम लोगों ने बनाया है कि श्री रामचरितमानस का अखंड मानस पाठ का आयोजन हम लोग कर रहे हैं भव्य तरीके से, जिसमें कि हमारी तहसील के लोग भी इन्वॉल्व हो लेंगे, हमारी यहाँ की जनमानस, आम जनता, हमारे अधिवक्ता, आप जैसे मीडिया के साथी लोग, सभी लोग इन्वॉल्व होंगे और एक अच्छे तरीके से हम लोगों ने इसको अच्छी मेरिट पर धार्मिक के आयोजन करने का ये हम लोगों ने प्लान कर रखा है। प्रशासन ने पहली बार इस बार पहल की है, तो इस पहल को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये तो जनमानस से जुड़ी चीज़ें हैं ये, और सरकार ने भी इस बार इस मामले में अपने दिशा निर्देश जारी किए हैं और ये सब जन भावना को देखते हुए मैं समझता हूँ कि ये सब शासन ने भी ख्याल रखा है। उसका हम लोग भरपूर अपने कार्यक्रमों में उस चीज़ को रंग में लाएंगे अपने। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में उप जिलाधिकारी हनुमान प्रसाद जी, जो कि निरीक्षण के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर तहसील में स्थित मंदिर का निरीक्षण कर रहे हैं, जहाँ पर कल से जो पाठ है, अखंड पाठ का आयोजन होना है। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय। तो फिलहाल इसी पर चर्चा करेंगे आज, क्योंकि कल से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। ऐसे में योगी सरकार ने एक फैसला लिया है कि नवरात्र में जो है एक तो रामनवमी का पाठ होगा, तमाम अन्य चीजें होंगी और इसके लिए बाकायदा जिले स्तर पर 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। लेकिन इस पूरे मामले पर अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है अब इस पूरे मामले को आड़े हाथों लेते हुए नजर आ रहा है और यहां तक कि अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है कि 1 लाख देने से क्या होगा, 10 करोड़ दे, सभी त्योहार एक साथ पर आए। इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनीष सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनीष जी, आपसे शुरुआत करते हैं। दिक्कत क्या है अगर इस तरीके के आयोजन हो रही हैं? क्यों ये कहा जा रहा है अखिलेश यादव की तरफ से कि 1 लाख से क्या होगा, 10 करोड़ दे दीजिए? देखिए आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हिंदुस्तान की परिस्थितियों को, हिंदुस्तान के समाज को और हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक की मनोभावना को देखते हुए उन्होंने यह सवाल खड़ा किया। हम एक धर्मनिरपेक्ष देश में रहते हैं, सभी धर्मों का हम आदर करते हैं, सभी जातियों का, सभी पंथों का, सभी भाषाओं का हम आदर और सम्मान करते हैं। हमारे संविधान में निहित है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो यह निर्णय लिया उत्तर प्रदेश में, इसकी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सराहना किया और स्वागत किया और उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी को यह समझना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में 58,194 ग्राम सभाएं हैं और 1 लाख से ऊपर तकरीबन गांव हैं हमारे उत्तर प्रदेश में। और प्रत्येक जनपद में, जैसे हम देवरिया के रहने वाले, हमारे देवरिया में 1,124 ग्राम सभाएं हैं। अब आप सोचिए कि देवरिया को अगर आपने 1,124 गाँव में अगर 1 लाख रुपए आपने दिया है तो प्रत्येक गाँव में 2 से 3 मंदिर है। हम एक ही अगर मंदिर मान ले तो भी 1,124 ग्राम सभा में आप कितने रुपए, 100 रुपए भी आप मंदिर में नहीं दे पाइएगा। और इतनी छोटी रकम ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि चूंकि हमारा उत्तर प्रदेश बहुत बड़ी 25 करोड़ की आबादी की जनसंख्या वाला प्रदेश है और हमें उत्तर प्रदेश की जनभावना को, जनसंख्या को देखते हुए हमें 10 करोड़ रुपए, और चूंकि नवरात्र के साथ साथ हमारे मुस्लिम भाइयों का रमजान का त्योहार शुरू हो रहा है, हम उनके धर्मों के भी लोग जो है धार्मिक कार्यक्रमों में आस्था रखते हैं, जैसे हम लोग अपने धर्मों के कार्यक्रम में, धार्मिक कार्यक्रमों में आस्था रखते हैं। तो चूंकि नवरात्र के साथ रमजान भी शुरू हो रहा है और रमजान के साथ अन्य भी जो त्योहार अन्य धर्मों, मतलब मनीष जी, आपकी बातों से तो मुझे ये लग रहा है कि सरकार के फैसले से आप सहमत हैं, सही कर रही है सरकार? नहीं, देखिए नहीं, आप तो यही कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमारे अध्यक्ष जी का ये कहना है कि पैसे कुछ और अधिक दे दीजिए, कम पड़ जाएंगे।
आपकी जो जी, आप हमारे बयान दे रहे हैं उस जी, बयान जी। से तो साफ यही स्पष्ट होता है मुझे। जी जी हाँ। जी जी, ऐसा है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जैसे ही योगी आदित्यनाथ जी का यह फैसला आया, यह फैसला मेरे हाथ में है, ये कॉपी देखिए आप, मेरे हाथ में है योगी आदित्यनाथ जी के सरकार के फैसले का। हाँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तुरंत उसका ट्वीट, उसको उस पर अपना विचार रखा, उन्होंने ट्वीट किया और तुरंत उन्होंने कहा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि चूंकि यह रकम बहुत कम है, जनसंख्या को देखते हुए, हमारी जो ग्राम सभाओं की जो संख्या है उसको देखते हुए, टाउन एरियाज है हमारे पास, नगर निगम है, वार्ड है, इनको देखते हुए चूंकि हमारा देश एक बहुत ही धर्मनिरपेक्ष देश है और सभी के भावनाओं को हमें समझना पड़ेगा। और चूंकि उत्तर प्रदेश में 1 लाख रुपए प्रति जनपद में देने से ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर यह रकम है, 10 करोड़ रुपए प्रति जनपद को देना चाहिए था। और इस रकम को देने के बाद से सभी धर्मों के लोग अपने अपने त्योहार मनाते और सरकार उसमें सहयोग करती। ठीक है, कृष्ण मोहन पांडे जी, प्रवक्ता बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। कृष्ण जी, सवाल आपसे यही रहेगा क्योंकि समाजवादी पार्टी के प्रमुख का सीधे तौर पर यह कहना है कि 1 लाख की रकम क्यों दी, 10 करोड़ इसे कर देते, सभी धर्मों के लिए इसे कर दिया जाता, खासकर इसी का आयोजन क्यों किया जा रहा है? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये जो धनराशि वितरित की गई है, इसके पीछे समान धर्मों का, सारे धर्मों का समान सम्मान करना है। क्योंकि इसके पूर्व में आप ठीक ढंग से देखें तो सारे धर्मों के लिए कुछ ना कुछ प्रोत्साहन राशि या एक प्रोत्साहन के रूप में सांकेतिक रूप से कार्य करती रही है पूर्व की सरकारें और वर्तमान सरकारें। जैसे हज के रूप में उत्तर प्रदेश और नई सरकार ने, देश की सरकार भी, केंद्रीय सरकार भी हज सब्सिडी के रूप में या उनके धर्म के प्रोत्साहन के लिए, उनके हज यात्रा के लिए भारत सरकार सदैव से ये राशि देती रही है। क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक सिंबॉलिक तौर पर, जिससे कि एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने के लिए हर व्यक्ति अपने धर्म के प्रति जो आस्था रखता है, उस आस्था में उत्तर प्रदेश सरकार का निहित विश्वास है और उनका जो संवैधानिक अधिकार है, उस अधिकार का वो प्रयोग करें। उत्तर प्रदेश की में कहीं भी कोई भी ऐसी प्रक्रिया नहीं सम्मिलित होगी जिससे कि किसी को कोई समस्या हो। तो ये जो राशि है एक सिंबॉलिक है और सिंबॉलिक ही नहीं है, इस तरह का है जिससे कि उत्तर प्रदेश की जनता को जब ये भय होता था कि रामनवमी के जब उनकी जुलूस निकालेंगे तो उस पर पुलिस लाठियां चलाएगी, जब उनके दुर्गा पूजा का जुलूस निकलेगा तो उत्तर प्रदेश की पुलिस लाठियां चलाएगी। तो की सरकारों में ऐसा होता रहा है। ये एक संकेत है, एक संदेश है उत्तर प्रदेश के उन युवाओं के लिए, उन उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए, एक धर्म के लोगों के लिए कि आप अपने धर्म की व्यवस्था को ठीक ढंग से संचालित करें। उत्तर प्रदेश सरकार आपके साथ खड़ी है। ये आप बचाव तो नहीं कर रहे अपनी पार्टी का? ये लाठियां डंडे कहाँ चल रहे थे कृष्ण मोहन जी? ये लाठियां डंडे कहाँ चल रहे थे नवरात्र में? मैंने तो आज तक नहीं देखा। नहीं चले। समाजवादी सरकारों में लाठियां डंडे छोड़ दीजिए, जुलूस तक रोक दिए जाते थे। होली नहीं मनाई जाएगी। आपकी तो योगी सरकार 2.0 चल रहा है। तक होली मनाइए, उसके बाद सरकार पर होली नहीं मना सकते। ये उत्तर प्रदेश है जहाँ पे रामनवमी के जुलूस को रोक दिया गया। कृष्ण मोहन जी, आपकी सरकार को ये शायद दूसरा कार्यकाल है। मैं आपकी सरकार की बात कर रही हूँ, दूसरा कार्यकाल में पहली बार आप ऐसा काम कर रही हैं। हाँ ठीक बात है। हम तो कोई भी सरकारें जब कोई कार्य करती है जो एक नवाचार के रूप में होता है तो पहली बार ही होता है। ऐसा तो नहीं कि किसी भी कार्य को लोकसभा का चुनाव में होता आ रहा है। कोई भी कार्य होता है तो पहली बार उत्तर प्रदेश की जनता के लिए एक विशेष होता है, नया होता है। विपक्ष से राजनीति का मोड़ क्यों दे रहा है फिर? ये क्या कारण है जो कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव नजदीक है इसलिए इस तरीके के कार्य किए जा रहे हैं? देखिए, विपक्ष का पूर्व से ऐसा कार्य रहा है, एक बड़े जनमानस के भावनाओं को सदैव से ही आहत करने का उसने ठेका ले रखा है। आप देखेंगे कि बार बार कभी रामनवमी के जुलूस को रोका जाना था, कभी दुर्गा पूजा के जुलूस को रोका जाता था, कभी पंडालों पे जाकर समाजवादी सरकार उनको रोकने का काम। एक उदाहरण बता दीजिए जहां पर जुलूस रोका गया, एक उदाहरण बता दीजिए। उदाहरण नहीं दिखाना है मनीष भैया, ये पूरा प्रदेश पटा हुआ है इस उदाहरण से। ये उदाहरण बताने से भाग रहे हैं। चलिए ठीक है, आप अपनी बात पूरा करिए। कृष्ण मोहन जी, सवाल ये है कि इसे विपक्ष क्यों राजनीति का रूप दे रहा है? क्या समझते हैं? क्योंकि ये लोकसभा चुनाव नजदीक है इसलिए सरकार ऐसा कर रही है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ये आरोप बड़े हैं। क्या है कि
कुछ भी कार्य हो करेंगे, कुछ नया कार्य करेंगे तो विपक्ष को कहने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। अब इनके पास है कुछ नहीं तो इसी पे आरोप लगाएंगे। क्योंकि सच्चाई यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार का ये जो सराहनीय कदम है, इसका उत्तर प्रदेश की जनता सब सहृदय स्वागत कर रही है। और पहली बार ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के एक बड़े जनमानस के साथ इंसाफ हो रहा है, उनके भावनाओं का सम्मान हो रहा है। पूर्व में जो उत्तर प्रदेश की सरकार करती रही है उसी का एक कदम और आगे बढ़ के एक बड़े जनमानस के संवैधानिक अधिकारों का ये सम्मान है। ठीक है मनीष जी, क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि लोकसभा चुनाव नजदीक है इसलिए इस तरीके के कार्य हो रहे हैं? एक बड़ी बात कृष्ण मोहन जी ने कहा कि कोई काम की शुरुआत करने के लिए एक समय तो चाहिए ना, तभी से वो काम शुरू होगा। और शायद इसी तरीके से हर नवरात्रि में हमें देखने को मिलेगा कि आगे भी सरकार इस तरीके से मदद करेगी। और अच्छा है ना, इस तरीके के पाठ होने से वातावरण भी शुद्ध होता है। फिर दिक्कत क्या है, क्यों इसे आप राजनीति का रूप दे रही हैं? देखिए, आप बहुत अच्छी और बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और हम आपका बहुत आदर और सम्मान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक बात कहती है और आपने भी सुना होगा, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम 24 घंटा 7 दिन राजनीतिक कार्यक्रमों में लगे रहते हैं। आप भी ये बात सुनी होंगे, मैं भी ये बात सुनता हूँ। अगर 24 घंटा जो राजनीतिक पार्टी राजनीतिक काम करेगी, हफ्ते के 7 दिन राजनीतिक काम करेगी, तो उसका कोई भी निर्णय गैर राजनीतिक कैसे हो सकता है? एक बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बात भूल जाते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ समाज में जो समाज के ढांचा है, समाज की जो व्यवस्थाएं हैं, उनसे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं जुड़े हुए हैं। अन्य जो राजनीतिक दल हैं, जैसे मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, समाजवादी पार्टी में मैं काम करता हूँ, लेकिन मैं हिंदू संस्कृति, हिंदू सभ्यता को मानने वाला हूँ। मेरे घर भी सत्यनारायण भगवान का हर 15वें दिन कथा कही जाती है। हमारे घर भी सत्यनारायण भगवान का पाठ होता है। अब हम उसको एक तस्वीर के रूप में ढिढोरा पीटे कि नहीं हम सत्यनारायण भगवान का पाठ कर रहे हैं, हम हिंदू आइडियोलॉजी को मानते हैं, हमको आप वोट दीजिए। देखिए, हिंदू सभ्यता और हिंदू संस्कृति सत्ता का केंद्र नहीं है, वो सामाजिक बदलाव का, सामाजिक परिवर्तन का और सामाजिक संदेशों का केंद्र हो सकता है। कभी भी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में सत्ता का केंद्र नहीं हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसको एक सत्ता का केंद्र बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने धर्म का वो चोला ओढ़ करके धर्म की नीतियों, व्यवस्थाओं और आवश्यकताओं पर चर्चा करके सत्ता में जाने के लिए एक रास्ता बनाया और सत्ता उनको हासिल हुआ। लेकिन जितना क्षरण भारतीय जनता पार्टी के राज में हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति का हुआ है, आज आपका अखबार में छपा है और आज का अखबार उठा करके आप देखेंगी, अमर उजाला का अखबार मैंने आज पढ़ा है, तो उसमें देखिएगा आरएसएस की एक बैठक हुई है और आरएसएस ने ये बात कहा है कि दलितों के बीच में हम जाएंगे और उनको समझाएंगे कि आपको मंदिरों में जाकर के जलाभिषेक करना है, आपको घोड़ी पर चढ़ने से कोई नहीं रोकेगा, हम आपको ये पूरी तरह से आपकी मान सम्मान और सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे, आप अपने घर शादी विवाह में घोड़ी पर चढ़ करके जाइएगा। तो आप सोचिए कि हमें आजादी मिले हुए कितने वर्ष हो गए और आज एक संस्था हिंदू संस्कृति और हिंदू सभ्यता को चलाने की जिम्मेदारी तो हमारे जो धर्म गुरु हैं और हमारे जो शंकराचार्य हैं उनके जिम्मे है ना। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के जिम्मे तो हिंदू संस्कृति और हिंदू सभ्यता नहीं है। यह संस्कृति और सभ्यता हमारे जो धर्मगुरु हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो पंडित और पुरोहित हैं, वो हमारी सभ्यता और संस्कृति के ध्वजवाहक है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस नहीं है। आरएसएस अगर तो मतलब आपका कहना ये है कि अगर चुनाव नजदीक नहीं होता और इस तरीके से नवरात्रि का पाठ कराया जाता तो आप सही थे, आपका कहना है तब सही है। लेकिन हाँ, चुनाव नजदीक है तो ये राजनीति का एक फंडा है। नहीं। देखिए, नवरात्र हो, रमजान हो, ईद हो, दिवाली हो, होली हो, जब हम कभी भी सत्ता के केंद्र में होते हैं और शपथ लेते हैं तो हम सभी धर्मों के, सभी पंथों के, सभी भाषाओं के, सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ एक भाव से देखने का संकल्प लेते हैं। हम कभी भी इस बात का संकल्प नहीं लेते हैं कि हम जिस धर्म में पैदा हुए हैं उसी धर्म का हम नेतृत्व करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने राजनीतिक आचरण में अगर बदलाव नहीं करेंगे तो समाज को तोड़ने की और समाज को टूटने की बहुत ज्यादा संभावना बनी रहती है और आगे भी बनी रहेगी। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ, कृष्ण मोहन जी हमारे अच्छे मित्र हैं, उनको भी एक बात समझना चाहिए कि हमारी जो व्यवस्थाएं हैं हिंदू सभ्यता और संस्कृति की, वो भारतीय जनता पार्टी की पैदा की हुई सभ्यताएं और संस्कृति नहीं है, वो आरएसएस की पैदा की हुई हिंदू संस्कृति और हिंदू सभ्यताएं नहीं है। वो एक बहुत पहले से सनातन संस्कृति है
जिसका हम किसी भी धर्म में, किसी भी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हो सकते हैं। हम समाजवादी पार्टी में हैं, इसका ये नहीं है कि हम बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं, धर्म का बाजीकरण कर रही है बीजेपी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमारे मित्र ने, समाजवादी मित्र ने कहा कि भारत भाजपा जो है एक राजनीतिक संगठन है और 365 दिन राजनीति करती है। नहीं साहब, थोड़ा सा इसे परिवर्तन कीजिए। भारतीय जनता पार्टी ऐसा संगठन है जो 365 दिन और 24 घंटे सेवा करती है, जनता के बीच में जाकर सेवा करती है, उनके दुखों सुखों का सहभागी बनती है। और इसीलिए हमारे एक संकल्प दिया गया है, सेवा ही संगठन है। जहां सेवा कर रहे हैं, अब भारतीय जनता पार्टी के संगठन के साथ खड़े हुए हैं। दूसरा, आपने कहा हिंदू संस्कृति का बड़ा क्षरण हुआ है। साहब, हिंदू संस्कृति का क्षरण नहीं हुआ है। हिंदी संस्कृति को उत्थान पे ले जाने का किसी ने काम किया है और उसमें उसको संरक्षित करने का, संवर्धित करने का किसी ने काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी क्यों करती है? भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जगह जगह पे आपको इस देश में मिल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी में क्या काम करती है भाई। और वही बात आपने कहा, आपने संघ की बात की है। यदि कोई संगठन किसी समाज को, यदि अपने समाज के लोगों को जोड़ने का, उनके संवैधानिक अधिकार को देने का, धार्मिक संस्कृति अधिकार को दिलाने का और समाज में उनको सम्मान दिलाने के लिए अग्रणी कार्य करता है, तो उसमें किसी को तकलीफ हो सकती है, क्यों समस्या हो सकती है। और आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी समाज के अलग अलग धर्मों को तोड़ने का काम करती है, तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आज के समय में उत्तर प्रदेश सरकार पूजनोत्सव का कार्य करा रही है, इसी तरह से सिख धर्म के लिए प्रकाश वर्ष का भी उसी तरह से हर्षोल्लास के साथ कार्य कराती है। तो उत्तर प्रदेश में मुस्लिम भाइयों के लिए भी उनके हज से लेकर अन्य व्यवस्थाओं को कार्य करने का काम करती है। उत्तर प्रदेश तो देश में भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो सारे धर्मों का सम्मान करती है, समाज को संरक्षित करने का काम करती है। उत्तर प्रदेश और देश में जो विभाजनकारी शक्तियां उनको तोड़कर समाज को एक करने का काम करती है। ये समाजवादी पार्टी ऐसा कह रही है कि रमजान भी आ रही है, क्या उसके लिए भी कुछ आदेश आएंगे? तब से लेकर आज तक कोई भी उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं हुए, कोई भी जो सांप्रदायिक सौहार्द है नहीं बिगड़ा और उत्तर प्रदेश आज दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश है, क्योंकि सारे ढंग से लोग समझ गए कि भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो उत्तर प्रदेश में सौहार्द ला सकती है। ठीक है, अब मैं आपसे सवाल ये कर रही हूँ, विपक्ष का ये कहना है कि ठीक है, आपने हिंदुओं की आस्था को रखते हुए नवरात्र में इतना बड़ा कार्यक्रम किया है, तो क्या आने वाले समय में रमजान है, उसके लिए भी कुछ निर्देश आएंगे? बिल्कुल स्वाभाविक है, हम करते रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी करती रही है। अब देखेंगे कि यदि सिख धर्म का प्रकाशोत्सव आता है तो धूमधाम से उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है और सरकार के द्वारा आयोजन होता है। यही उत्तर प्रदेश सरकार है, जब रमजान का महीना आता है तो उसके संरक्षण के लिए उनके अपने जो चलिए बेहतर है अगर इस तरीके से कार्य भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए जाते हैं। विपक्ष जिस तरीके से आरोप लगा रहा है उनको भी जवाब मिल जाएगा अगर इस तरीके से आगे कार्य किए जाएंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद आप दोनों का समय देने के लिए, क्योंकि अपने आप में बड़ा मुद्दा है और फिलहाल कल से नवरात्र का शुरू हो रही है नवरात्रि और कल से ही इस तरीके के आयोजन शुरू हो जाएंगे, लेकिन इसी को लेकर प्रदेश में राजनीति भी इस वक्त गर्म है। फिलहाल बड़ी बहस में बस इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।